रात के 3 बजे मैंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी थी। मेरा नाम उसामा है और हम लोग एक नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। वो बहुत बड़ा घर था और जब हम उसके करीब पहुंचे तो मुझे वो बहुत प्यारा सा अच्छा सा घर लगा। हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए थे, सबको बहुत ही घर पसंद आ रहा था, लेकिन जब मैं उस घर के अंदर दाखिल हुआ तो मुझे घर बहुत अजीब सा लगने लगा, जैसे यहाँ कुछ है मौजूद। मैं उस रात को अपनी एक रात में अपनी मूवी देख रहा था, अपने कमरे में आराम से लेटा हुआ। सुबह जैसे कोई गाना गा रहा हो, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अब खुद ही से सोच रहा हूँ यहाँ पर ये मूवी से आवाज़ आ रही होगी। मैंने मूवी की आवाज़ कम कर दी, लेकिन जब पीछे पलट के देखा तो दोबारा आवाज़ गाने की आ ही रही थी और वो मेरी मूवी से नहीं आ रही थी। सबसे बुरी बात तो ये थी, अजीब सी बात। 3 बज रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि किसकी आवाज़ है। मैं बहुत परेशान हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत गाना गाई जा रही है और वो मेरे कमरे के बाहर से गुजर रही हो। मैं बहुत डर गया था, क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, मैं सिर्फ 16 साल का ही था। और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि रात में ये किसकी आवाज़ है। लेकिन जब सुबह हुई तो मैंने अपने घर वालों से पूछा कि क्या आप लोगों को भी आवाज़ सुनाई दी है, तो मेरी बहन और मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, हमें तो कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दी, ये सिर्फ तुम्हें ही सुनाई दी होगी। और ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि बाकी ये आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है। इसलिए मैंने अगली रात को फ़ैसला किया कि मैं जाकर इस आवाज़ को सुनूंगा और पता लगाऊंगा कि ये आवाज़ क्यों आती है और कहाँ से आती है। इसलिए मैं रात में जागता रहा, लेकिन मुझे नींद आने लगी। लेकिन जब रात के 3 बजे, बिल्कुल पूरे 3 बज रहे थे, जब वो आवाज़ दोबारा आना शुरू हो गई, कोई औरत दोबारा गा ही रही थी। कमरे से बाहर निकलने कर देखने का फैसला किया कि ये कौन है जो आवाज़ें निकालती है और ये गाने गाती है मेरे कमरे के बाहर ही। और फिर मैं अपने कमरे से बाहर जाने का सोचा। मैं बहुत डरा हुआ था। जब मैं बाहर आया और मैंने अपने सामने देखा, तो वहाँ पर एक वाइट कलर के कपड़ों में एक औरत खड़ी हुई थी। वो बहुत डरावनी औरत थी। उसके बाल बहुत लंबे लंबे थे और आंखें तो बहुत ही सफ़ेद पड़ गई थी, जैसे कोई मुर्दा औरत हो। और वो अपने हाथ बहुत बुरी तरह हिला रही थी और उसका मुंह तो बहुत ही अजीब सा था। और वो वहीं उसी से अपने गाने गा रही थी, बहुत गंदी आवाज़ में। और मुझे ये आवाज़ बहुत बुरी लग रही थी। मैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर गया था और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अब मैं क्या करूं। किसी वजह से मेरे पाँव नहीं हिल पा रहे थे, इसलिए मैं जो हूँ रोने लग गया। मुझे बहुत डर लग रहा था उस टाइम। और वो औरत आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ना शुरू हो गई थी। वो मेरी तरफ ही आ रही थी, तरफ बढ़ रही थी और गाना गाती जा रही थी, वही खौफनाक गाना। और फिर अचानक से मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और उसका मुंह जब मैंने देखा तो वो बहुत ही ख़तरनाक था। और ये देखकर मैं बेहोश हो गया और फिर मेरी आँख जो है वो जब खुली तो 3:30 बज रहे थे। मैंने देखा कि वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी, वो सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रही थी। घर में और किसी को भी नहीं दिखाई दे रही थी। यही मेरी परेशानी की बात थी। जब मैंने ये सोचा कि मैं अगर अपनी बहन और मम्मी को बताऊँगा तो वो कहीं मुझे पागल ना समझें, क्योंकि वो औरत की आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है घर में और किसी को भी नहीं सुनाई दे रही। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा ये बात, और सिर्फ अपने तक ही महदूद रखूँगा इस औरत के गानों की आवाज़। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।